वास्तव में वर्णाश्रम संभव नहीं है। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम में जो अपने यहाँ की पूरी जीवनचर्या बटी बही थी, अब ये संभव नहीं है। तथापि समझने के लिए आज भी जब अपन वैदिक पुरुषार्थन को देखेंगे, वेद में जो धर्म अर्थ शास्त्र, धर्म अर्थ काम और मोक्ष बताए गए हैं, तो मोक्ष के विषय को जब अपन देखेंगे तब तो वाकई एक अलग विचारधारा बनेगी। और उन्हीं विचारधारा में वेद के जो पुरुषार्थ हैं ईश्वर विचारित, उन्हीं में पुष्टि मार्ग को भी समावेश होएगा। तो ये मोक्ष की चर्चा के साथ जुड़ी भई है, जो वक्त में 5-10 मिनट तुमको समझाने को प्रयास करूंगा। पर धर्म अर्थ काम की जहां तक सवाल है, तो वेद को जो धर्म है वो वर्णाश्रम आधारित है, वहां में कोई परिवर्तन नहीं हो सके। अब अगर वर्णाश्रम संभव नहीं है तो वैदिक दृष्टि से धर्म संभव नहीं है, वैदिक दृष्टि से आज अर्थ संभव नहीं है, क्योंकि सारे दुनिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, सारी बात बदल गई। सारी दुनिया से मेरा मतलब अपने सनातन धर्मीय समूह की बात कर रहे हूं, मैं अमेरिका की इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अपनो जो जगत है वह की बात कर रहे हूं। तो वैदिक धर्म, वैदिक अर्थ और वैदिक दृष्टि से जो काम है, तो वो सारी चीजें आज संभव नहीं है। करके उनको जानना तो जरूरी है, ये तो संभव है ही नहीं कि उनको जानो, अपन जानने के लिए उपेक्षा कर दें, उनको समझना तो पड़ेगा। जैसे अगर अपन श्री महाप्रभु को मत जानना चाह रहे तो महाप्रभु को मत कौन से आधार पर टिक्यो भयो, ये तो अपन को जानना पड़ेगा ना। अगेन वो वेद आयो, तो हमको ये सब कुछ समझना जरूरी है। तो हम इतनी मोटी बात समझें कि वर्णाश्रम पे आधारित जो धर्म है, जो अर्थ है, जो काम है और जो मोक्ष के प्रकार हैं, वो आज संभव नहीं है। मोक्ष के प्रकार हैं, मैं मोक्ष पे फिर आगे कहूंगा, पर एक मोटे तौर पे समझियो कि वेद में कहे गए, श्रुति में कहे गए जो वर्ण यानी वर्णाश्रम प्रधान जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, वो आज संभव नहीं है। एक बात। अब या के साथ तीसरा विभाजन भी समझ लो, लास्ट में चले जाओ, फिर बीच के बात को पीछे समझेंगे। नाना कर्म नाना देवोपासक जो अधिकारी हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हैं और अनेक देवी देवताएं खड़े हो गए, अनेक पंथ संप्रदाय लोगों ने खड़े कर दिए, जिनको वेद शास्त्र में कहीं मूल नहीं है। क्या ऐसे कोई भी नाना प्रकार की चेष्टाएं, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, अनेक प्रकार के ऊल जलूल अंड बंड जो कर्म बताए जा रहे हैं, जो विधान किए जा रहे हैं, अंड बंड जो देवी देवताएं खड़े कर दिए गए, अंड बंड जो अप्रामाणिक जो पंथ संप्रदाय खड़ी कर दिए गए संप्रदाय के नाम पे, संप्रदाय शब्द लागू पड़ेगा नहीं, क्योंकि संप्रदाय तो वही है जो वेद में बताए गए और जो साक्षात हरिशु आज तक चलो आ रहे हो कंटिन्यूअस, और जाके प्रकट करने वाले चिंतक कहीं ना कहीं अवतार के रूप में उनको कोई ना कोई पुराणन में उल्लेख किया गया है। अपने यहां के पुराणन में जिन अवतारी महापुरुषन को वर्णन नहीं है, उनके द्वारा प्रवृत्त किए जो पंथ हैं उनको संप्रदाय नहीं कहा जाए, इतना ध्यान रखियो। संप्रदा ये 3 अंशु संप्रदाय शब्द बने हैं। भगवान हरिसु लेके आज तक निरंतर जाकी कंटिन्यूटी चली आ रही होए और जाको पुराणन में उल्लेख मिलते होए, वो संप्रदाय कहे जाएंगे। या लिए तीसरा विभाजन भी जो है कोई काम को नहीं है। देखो, वो सब विरोचना है, केवल प्रसन्न करने की बातें हैं, वास्तव में उनसे कोई उपलब्धि नहीं है। न तो मन गढ़ंत मनक कल्पित, मन में जो आई इच्छा वह तरह की कल्पना कर देनी, और जा तरीका के जो यानी जो अज्ञानी लोग हैं, जो जड़ लोग हैं, उनको जहां घेटा की तरह, जहां भेड़ की तरह उनको हाँक दियो, वो भेड़ चाल से वहां चले गए। या लिए इनको कोई फल, इनमें कोई सफलता नहीं है। कर्म मार्ग, वेद मार्ग की जो बातें हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष या लिए पॉसिबल नहीं है कि वो आज वह प्रकार के द्रव्य साधन कर्म मंत्र कर्ता इत्यादि उपलब्ध नहीं है, उनकी शुद्धि नहीं है। तीसरे विभाजन में सब मनक कल्पित है और अपने अपने ढंग से नाना देवन में, और कहीं वेद शास्त्र और पुराण में कहे गए देवी देवतान को पूजन अगर कर भी रहे हैं, तत्त देव की उपासना कर भी रहे हैं, तो उन देव के रूप में
अंततो गत्वा वो कहीं ना कहीं परब्रह्मसु ही वो शाखा जुड़ी भई है। तो वो शाखाएं असल में जो देवतान की शाखाएं वो नित्य फल देने वाली नहीं है। अंत में कहीं ना कहीं जाके उनके फल क्षुद्र हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो अचीवमेंट्स अपन उनको उपलब्धि कह रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट वो नॉन अचीवमेंट है। या तो वो मनक कल्पित है तो वो रूल आउट है, तो वो वा प्रकार को, यानी जो भी हम अगर प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास टोटली निष्फल है, बिल्कुल निष्फल है। और यदि वेद शास्त्र के कहीं बताए गए देवी देवताओं को भी यदि हम पूजन, उपासना, उनकी भक्ति या उनकी साधना कर रहे हैं तो वो साधना हमारी कहीं ना कहीं क्षुद्र फल देने वाली है, नित्य और अनंत फल देने वाली नहीं है। ये महाप्रभु के कंक्लूजन्स हैं। मैं श्री महाप्रभु के कंक्लूजन्स बता रहे हूं कि यानी ये दो विभाजन अपने रूल आउट हो गए, नाना कर्म नाना देवोपासक, अधिकारी और उनके फल साधन, यानी उनको उनके द्वारा किए जाने वाले साधन और उनके द्वारा किए जाने वाले वाके उन साधनन के आधार पर मिलने वाले फल साधन मैं कह रहा हूं, मैंने साधन फल क्यों उपयोग नहीं किया, ये चित्त में तुम्हारे आनी चाहिए बात। मैं उल्टी बात क्यों करूं, उल्टी बात नहीं कर रहा हूं। असल में श्री महाप्रभु ने सर्वनिर्णय में साधन फल न कह के फल साधन कहो है, करके मैंने श्री महाप्रभु को शब्द यहां कायम रखो है। फल साधन क्यों एक कहो है ये कोई और दिन की चर्चा है, पर ये फल साधन शब्द में कंफ्यूजन तुमको नहीं हो करके मैंने यह को खुलासा किया। ये फल साधन फल न कह के श्री महाप्रभु यह को फल साधन कह रहे हैं। या लिए यही तरह कसु वर्णाश्रम अधिकृत जन, यानी वर्णाश्रम के द्वारा जिनको अधिकार मिले हुए है ऐसे लोग, और वर्णाश्रम के द्वारा बताए गए जो श्रुति में वेद में जो फल है और साधन है उनकी संभावना नहीं है। ये भी अपन ने देख लियो, तीसरे विभाजन को भी देख लियो। यहां तक कि मेरी सब बात समझ में आ रही है। अब दूसरे विभाजन को देखें अपन बीच में, वहां में आपको कहीं ना कहीं अपनी सूरत शक्ल नजर आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है तो मैं और दर्पण को साफ करूं। कलिकालगत वर्णाश्रम अधिकारी अनधिकारी, आज के युग में कहीं कुछ आज भी अपनो वर्णाश्रम धर्म जितनो अधिक निभा सकते हो उनको कहीं ना कहीं अपन को मान सु आदर सु अधिकारी तो कहना ही चाहिए। तो अधिकारी अनधिकारी, कहीं ना कहीं अधिकारी अनधिकारी की व्यवस्था है, पर यही अधिकारी और अनधिकारी की व्यवस्था में अपन सब आए भय। तो ये उनके फल साधन को निर्धार, ये तीन जो डिविजन्स यहां भय, या के बाद जो महाप्रभु उपसंहार कर रहे हैं, ये उपसंहार की देखो एरो है वो कहां आ रहे हो, बराबर है ना? अब यहां तक, अब या एरो को और कहां से ये एरो आ रहे हो वो देखें अपन। वो जो योगस्त्रया मया प्रोक्ता, जो तीन प्रकार के मैंने उपाय बताए, जो सेंट्रल वाक्य है अपनो, जो प्रधान अपनो वाक्य है, वहां से भक्ति मार्ग की जो शाखा जो एरो शुरू भयो, वो भक्ति मार्ग को एरो एक बीच में भक्ति मार्ग और मैंने लिखे हुए वकू में समझाऊं अभी, वहां आयो और वहां से वो की वही भक्ति मार्ग को एरो जो है वो ये प्रेम भक्ति मार्ग में आ रहे हो, यानी पुष्टि भक्ति मार्ग में आ रहे हो। ठीक है, अब ये यहां तक आ गए। अब सर्व सिद्धांत संग्रह को समझा के श्री महाप्रभु अपन को ये समझा रहे हैं इन टोटो, बालबोध की कार्यकान के आधार पे, और मैं वह की चर्चा करूंगा कि सर्व सिद्धांत संग्रह को अगर या एक बर्ड्स आई व्यू सु, विहंगम दृष्टि से यदि विचारेंगे तो कलयुग के या पॉइंट पे अगर कहीं कोई नित्य फल प्रदान करने वालों अगर कोई भी उपाय या साधन है तो वो है भगवान की कृपा सु उत्पन्न जो भक्ति मार्ग है। वो कृपा सु उत्पन्न भक्ति मार्ग इतनो बड़ो न बोल के वह कुछ छोटो शब्द कहनो हो तो अपन पुष्टि मार्ग कह सकें, या में कोई आपत्ति को विषय नहीं है, क्योंकि कृपा सु उत्पन्न जो मार्ग भक्ति मार्ग है वह को नाम ही पुष्टि भक्ति मार्ग है। या बात को यहां तक समझ के नीचे के विभाजन को अभी अपन स्टैंडिंग रखें, वहां पे तदीयता और तदाश्रय पे पीछे फिर लौट के आएंगे। अब अपन या तरफ आ जाएं,
ये देखो मैंने 11 यहां विवेचन, ये विभाग श्री पुरुषोत्तम जी महाराज की दृष्टि सु करके बताए, श्री पुरुषोत्तम चरण की दृष्टि सु। अब यहां में नीचे सु अपन चले प्रतिलोम गति सु, अनुलोम गति सु न चल के, अनुलोम यानी सीधो यूं आनो, प्रतिलोम यानी एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जाकू के ना ऐसे यो ऊपर सु नीचे सीधे क्रम में ना आकर के यो से यो चल रहे हैं अपन। अब यहां में ये 1 2 3 और 4, ये 4 विभाजन है ना, ये शुद्ध जो है भौतिक लोग हैं, भौतिकवादी हैं। ये वाटसन और स्किनर के जो है डिवीजन में आने वाले लोग हैं, मेटेरियलिज्म के। जो मेटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल है वो मेटेरियलिस्ट प्रिंसिपल में ये आने वाले विभाजन है, क्योंकि इनकी सारी गणती सब बाह्य व्यवहार और बाह्य बात, यानी ये देखो तुम, देहात्मवाद, पाशविक वृत्ति, ये तो शुद्ध भोगवाद है। जकू जो हेडोनिज्म कहो गयो है, फ्रैंकल जकू हेडोनिज्म कह रहे हैं, वो हेडोनिज्म है ये। तो भोगवादी, ऐश्वर्यवादी, यशोवादी, ये आज ये सारे बखड़ जंतर को देखो तुम, तो बड़े बड़े दानवीर जो हैं वो सब यही डिवीजन में आवेंगे। वो बहुत अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने न जाने मानवता को कितनो भलो कर दियो, मानवता को कछु भी भलो नहीं। उनको अपने नाम के पीछे बड़े बड़े बोर्ड लगाने हैं और लोगन की प्रशंसा प्राप्त करनी है, लोगन की उनको कीर्ति प्राप्त करनी है कि हमारो जब तक कीर्ति, जैसे हम रहें कि न रहें, लेकिन हमारी कीर्ति जब तक रहेगी तब तक हम जिंदा हैं। ये नित्य अपने आप को मान के वो जो है सो ये सारी प्रक्रिया में जा रहे हैं। ये सब चीज़ को अगर देखें, मैं यहाँ में बहुत समय नहीं निकालना चाह रहा हूँ, पर देहात्मवाद पाशविक वृत्ति, देहात्म भोगवाद भोग प्रवृत्ति, देहात्मवाद प्रतिष्ठा वृत्ति और देहात्मवाद कामना प्रवृत्ति, या में देहात्मवाद हमेशा लगे हुए चारों, यानी जो देह को ही आत्मा मान रहे हैं, जीव चैतन्य जैसी उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। वो जब तक देह है तब तक अपने भोग करो, तब तक जो है हर तरह की इंद्रिय तर्पण करते रहो, तब तक अपनी प्रतिष्ठा बनी रहे इत्यादि की ये स्थूल प्रवृत्ति है। ये स्थूलता सु अपन ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं। मुकु अगर या में 10 दिन प्रदान किए जाएं तो मैं हर वाद को बहुत स्पष्ट खोल के या कि विस्तार से समझाऊं कि ये 10 सीढ़ियां कैसी हैं, इन पे 10 सीढ़ी पे कैसे पत्थर लग रहे हैं अलग अलग, उनके टेक्सचर कैसे हैं, उनके कलर कैसे हैं, शेड कैसे हैं, और कैसे उन पे पांव रखने पे फीलिंग क्या होवे, दैट मच आई कैन टेल यू। तो ये 4 जो है उत्तर उत्तर। अब तुम देखो एक और अनुभव करो, जो पाशविक जो वृत्ति है ना, बिल्कुल पशु की तरह, जब में बहुत लोएस्ट लोग हैं जो केवल अपना इमीडिएट जो सुख ढूंढ पावें, और जब में सब प्रकार के व्यसनी आ जाएं, ड्रग एडिक्ट्स आ जाएं, ये सब प्रकार के हीन प्रवृत्तियां करने वाले आ जाएं, जो उनमें ही केवल आनंद ढूंढ रहे हैं। ऊपर को मूल पॉइंट क्या है, तो प्राणी मात्र की लिप्सा कहां है, आनंद में, परमानंद खोजने की, वो सुख वहीं खोज रहे हैं। कोई शराब में सुख खोज रहे हो, कोई बड़े बड़े जुआ घरन में सुख खोज रहे हो, कोई मात्र स्त्री देह में जो है सुख ढूंढ रहे हो, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ये सब सु लोएस्ट या को डिवीजन है, केवल भोग की प्रवृत्ति। पुरुष और स्त्री के बीच में भी वही खेल चल रहे हो। पुरुष ये मान रहे हो कि मैं स्त्री देह को भोग कर रहा हूं, स्त्री देह ये मान रही है कि मैं पुरुष देह को भोग कर रही हूं, पर अंततो गत्वा है वो पशु पाशविकता की भोग प्रवृत्ति। वो भोग में भी जो एक डेकोरम होना चाहिए, जो फाइनीज होना चाहिए, जो भोग को एक विलास की कक्षा में ले जाए, यानी ये भोग बहुत क्षुद्र और नीचे के स्तर को शब्द है, और जब हमें फाइनीज आने लगे तो वो आपको विलास कहना पड़े। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। वो शब्द वाकई डिफरेंस को बता रहे हैं। तो ये पाशविक वृत्ति है। ये पाशविक वृत्ति से जब आप ऊपर उठोगे तो भोग की प्रवृत्ति, वो भोग की प्रवृत्ति में कहीं देह की भी सुरक्षा है। ड्रग्स से एडिक्ट हैं और अनेक प्रकार के व्यसन से पीड़ित हैं, रात दिन जो है जुआ और शराब और या पाशविक प्रवृत्ति में पड़े भय, उनको एट द एंड ऑफ द डे आप देखो कि वो अपने देह को ज्यादा टिका नहीं पावे, पर अंततोगत्वा वो सुख देह से ही उठाना चाह रहे हैं। वाकई ऊपर की सीढ़ी
भोग करना चाहे पर एट द सेम टाइम, क्योंकि भोग करना है ना, यानी कैसे भी 1 घंटा निकाल करके कहीं उनको जॉगिंग करनी है, कहीं जिम में जाके उनको कसरत करनी है, कहीं ना कहीं उनको अपने योगाभ्यास या लिए करना है, योगासन या लिए करना है कि शरीर में फिटनेस रहे, ताकि खूब अच्छी तरीका से या शरीर से जितना भी संभव हो प्रत्येक इंद्रिय को तर्पण हो सके। मेरा कहने को मतलब हर एक आदमी पे इंप्लाई नहीं हो रहे, हाँ, सो डोंट टेक इट दैट वे। हर जिम में जाने वाले आदमी पे मेरी ये संज्ञा लागू नहीं पड़ रही है, मेरा ये विचार लागू नहीं पड़ रहे है, हर घूमने वाले पे ये विचार लागू नहीं पड़ रहे, पर सो टू से क्यों इतनी सब प्रवृत्ति बढ़ी? क्योंकि मनुष्य आज शरीर से एकदम स्वस्थ रहना चाह रहे हो। वो रहना क्यों चाह रहे हो शरीर से? याली ये नहीं बाकी कामना है कि वाकू कहीं ईश्वर की प्राप्ति करनी है, या वाकू कहीं अपने अंदर वाकू अपने जीव चैतन्य को खोज के और वह जीव चैतन्य को अत्यंत मैच्योर बना लेना है, परिपक्व बना लेना है, ये वाकी कामनाएं नहीं है। पर वाकी कामनाएं या शरीर से जितना हो सके अधिक भोग कर सके, ये दूसरी सिद्धि है। तीसरी प्रतिष्ठा की सिद्धि है। देखो, चौथी और वासु बड़ी कामनाएं हैं ये। या कामना पे जब चौथी सिद्धि पे पहुंचोगे ना, ट्राई टू इमेजिन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिनके प्राइवेट जेट्स चल रहे हैं। जस्ट इमेजिन वो कामना क्या लेवल पे चली गई। वो बड़े खिलाड़ी हैं, दे आर द बिग प्लेयर्स, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट द होल थिंग। जिनके बेचारे इनके 10, 20, 25, 50, 100, 200 शेयर हैं, मार उन पर पड़ रही है, पर वो जो प्ले हो रहे हैं वो ऊपर के खिलाड़ी उनको खेल रहे हैं। वो पत्ता जो ताश के जैसे बड़े जुआरी हैं, वो फड़फड़ा में पत्तान को अत्यंत स्पीड से, ऐसे ही वो स्टॉक एक्सचेंज के खेल को खेल रहे हैं बैठ के। दे आर दी प्लेयर्स। ये कामनावाद को वो चलोगे। वाके बाद देखो आप, 5वीं सीढ़ी जो है वहां कहीं आचार, कोड ऑफ कंडक्ट स्वीकार भयो, और कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार लाइफ को कंडक्ट किया गया, लाइफ स्टाइल बनाई गई, यानी वो आचारवादी आ गए। यानी ये बहुत सारे लोग तुम देखो अपने यहां पुष्टि मार्ग के को जीवन स्वीकार किए भय भी उनको ध्यान भगवत सुख या ठाकुर जी की सेवा या महाप्रभु के सिद्धांत की तरफ न जाके और अपरस को लेके, आचार को लेके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सब होते रहे, ऐसी वो झलक मिले उनमें। तो आचारवाद जो है ना, वो मात्र वर्णाश्रम को आचारवाद, स्मृति में बताए गए आचारवाद या तरह की सारी बातें हो जाएं। वाके बात ऊपर चलो आप, तो निष्काम कर्म मार्ग आयो। देखो, वो सकाम कर्म और निष्काम कर्म। वासु भी जब ऊपर उठे तो ज्ञान मार्ग पे आ गए। अब देखो कैसी उत्तरोत्तर मैच्योरिटी बढ़ रही है। आप वह पशु को देखो जो वासना में लिपटो और व्यसनन में लिपटो भयो, जो गटर में पड़ो भयो है, और वाक्य तुलना में ज्ञान के स्तर पे बैठे भय व्यक्ति को देखो, मैच्योरिटी को लेवल कितना बढ़ गया, परिपक्वता को लेवल। दैट्स इंडिविजुएशन। मैं कल की बात याद दिलाऊं तो ये इंडिविजुएशन वर्क कर रहे हो यहां, ख्याल आया कि नहीं? ये इंडिविजुएशन वर्क कर रहे हो पूरा। वाके बाद देखो तो अब यहां एक बात समझियो, ये जो ज्ञान मार्ग आयो ना, यही जो है सांख्य और योग की बात कुछ आ रही है, वहां पे ध्यान दीजिए, जो बात अपन को आगे समझनी है। अब या के बाद ऊपर देखोगे तो वही के वही जो अपन या में देखना चाह रहे हैं, जो अपन को या में समझना है, बाल बोध में शिव के उपासक हैं और उनके बाद विष्णु के उपासक हैं। यानी शास्त्र की दृष्टि से जब अपन चिंतन करेंगे तो 4 जो मैच्योर, सबसे ऊपर जो मैच्योर स्टेप हैं वो सांख्य, योग, शिव, शैव और वैष्णव, ये 4 में विभाजन हो गया। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये 4 की जो मोस्ट मैच्योर लाइन है, जो मोस्ट मैच्योर जो या के लेवल्स हैं, बस वो मैं तुमको डिफाइन करके समझा रहे हूं। और इन 4 को समझने के बाद समझ लो कि तुम्हारा खुद को लेवल वहां पे भी ऊपर है। देयरफॉर जो 11वीं सीढ़ी है वो भक्ति मार्ग की है। ये थिंकिंग का प्रॉपर डेवलपमेंट है। अपने लौकिक जीवन में भी तुम देखो, सामाजिक जीवन में भी देखो, लोग जो पढ़े लिखे नहीं है तो भी वहां देखो, अगर कहीं समझ है तो पार्श्विक वृत्ति में लगे भय व्यक्ति को ऐसो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी आदर नहीं देगा, बाकी अंदर भी इतनी समझ है।
ये या बात को जब ये मैच्योरिटी से विचारोगे ना, तो ये मैच्योरिटी के लेयर्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। तो ये 10 लेयर हैं मनुष्य की थिंकिंग के। एंटायर मनुष्य की समझ और मनुष्य के विचार और वह विचारन के आधार पे वाके उपलब्ध, वाके प्राप्त किए, वाके जिन परिणामन पे पहुंचो है, वो परिणाम इन तीनों के यदि पॉसिबल आप डिवीजन करोगे तो ये 10 से ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। जैसे मनुष्य की संपूर्ण अनुभूतियां 10 विभाजन में बधी घटित भई हैं, जिनको अपन 10 रस कह रहे हैं, 10। ऐसे ही जैसे मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं 4 विभाजन में बटी भई हैं, ऐसे ही मनुष्य के चिंतन के संपूर्ण जो मोस्ट लोएस्ट लेवल है, वो लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल को जो पूरा क्रम है, वो क्रम इन 11 सोपानन में घटित हो रहा है। सो हाईएस्ट लेवल जो है वो अगेन भक्ति मार्ग को है। इन अदर वर्ड्स, और ध्यान करके देखो, दुनिया में बेसिकली 3 तरह के लोग, 3 इडियोसिंक्रेसी के लोग हैं जिनमें डिवीजन कर सको। एक वो इडियोसिंक्रेसी के लोग हैं जिनमें सिर्फ कुछ करने की झंकना है, बस कहीं करूँ छे, कर नो बस। ये ऐसे लोगों से सारी दुनिया आपकी भरी भई है। जा बखत नेतान के भाषण हों और जा बखत नेतान की सभाएं लगाई जाएं, घेटान की तरह जो है, भेड़ बकरी की तरह ट्रेनें भर करके और ट्रक भर भर के और वहां